नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपको बता दें कि तालाब के अंदर जिस तरह से पानी बह रहा है, बालापुर का तालाब कट्टा टूट गया है और आवाम को काफ़ी मुश्किलात आई हैं। हमारे पास इसके सिवा दूसरी बड़ी कोई खबर नहीं है और यही हमारी हेडलाइन से ही हमारी खबर है कि तालाब का जो पट्टा टूटा है उसकी वजह से हाफिज बाबा नगर के कई इलाके मुतासिर हुए हैं। इन खबरों को हमने तफसीली तौर पर शामिल किया है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। बालापुर का कट्टा टूट गया, बाबा नगर के कई इलाके पानी में डूब गए, अवाम में खौफ और दहशत, हर तरफ पानी ही पानी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मुतअद्दिद हलाकतें, बाज़ अफराद के लापता होने की इत्तला। सदर मजलिस बारिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना अवाम के बीच, अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात, इमदादी सरगर्मियों, बचाव राहतकारी के कामों का लिया जायजा। चादरघाट का छोटा पुल और अंबरपेट का चांदनी पुल जेरेआब, रास्ते बंद कर दिए गए। चंद्रान गोट्टा और रेन बाजार में कत्ल की वारदातें, 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से बालापुर का तालाब, गुर्रम चेरू का तालाब जिसे बताया गया है, उसका पुश्ता टूट गया था और पानी बहा था और पानी बहते हुए कई इलाकों में दाखिल हुआ है। और जो रात के 1:30 बजे के बाद हाफिज बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों का जो मंजर देखा गया वो इंतहाई भयानक था। कई चीखों की आवाजें वहां पर सुनी आई। लोग वहां से ग्राउंड फ्लोर से निकलकर पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर पर मुंतकिल हो गए, जो कि लोग अपार्टमेंट में मुकीम थे और जिनके घर थे वो घर छोड़कर वहां से जाने लगे। कई बड़े नुकसानात हुए हैं और जो खबरें मिल रही हैं कि उमर कॉलोनी, नसीब नगर, ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक और ये इलाके गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तालाब भरा, वहां पर बालापुर का पुश्ता टूटा और उसके बाद पानी रात में बहने लगा, पूरे इलाकों के अंदर पानी जमा हो गया था। और जो खबरें मिल रही हैं, अभी तक जानी नुकसान के बारे में इत्तला नहीं है, लेकिन एक डेड बॉडी वहां से निकाली जा चुकी है और दूसरे मकामात पर भी शहर के शदीद बारिश हुई है। हर जगह पर नाले बहते हुए देखे गए, मैनहोल बहता हुआ देखा गया। ऐसा लग रहा था कि एक तालाब और समंदर का बहाव है जो पूरे इलाकों में दाखिल हो रहा है। तो जिस तरह से बालापुर का वहां पर कट्टा टूटा, रात 1:30 बजे के बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि शाम 6 बजे से गुज़िश्ता रोज बारिश शुरू हुई थी और धीरे धीरे होते हुए बारिश रात 8 बजे के बाद शिद्दत अख्तियार कर गई और 8 बजे से लेकर 10, साढ़े 10 तक मूसलाधार बारिश होती रही। और इस बारिश के दौरान जिस तरह से पानी का तेज बहाव कई इलाकों में देखा गया और हमने आपको जैसे बताया कि उमर कॉलोनी, नसीब नगर, ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक ये इलाके थे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रात के औकात में जिस तरह से पानी का बहाव देखा गया, बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों में ऐसा लग रहा था कि कोई तालाब वहां पे बह रहा हो और इसके साथ ही लोगों में वहां पर खौफ और दहशत का माहौल देखा गया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बाबा नगर के कई इलाके ऐसे थे जो उस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आए। कई ऑटो, ट्रॉलियां, बाइक्स, कार वहां पर पानी में बहते हुए नजर आए हैं। तो ये हालात थे गुज़िश्ता रात बाबा नगर के। शहर के दूसरे इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। अगर नए इलाकों की बात करें, ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन की बात करें, तो वहां पर भी शदीद बारिश की वजह से हालात अबतर हुए हैं। टोली चौकी के नदीम कॉलोनी और उसके आसपास के कॉलोनियां जितनी भी थी वो पूरी जेरेआब आ गई और इस तरह से पानी का बहाव वहां से इंतहाई तेज देखा गया और लोगों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कई मकामात पर रात देर गए हंगामी टीमें मुतहरिक हुई, कश्तियों के जरिए वहां से अवाम को मुंतकिल किया गया। तो रात का मनाजिर क़यामत सोगरा का मंजर था। कई इलाकों के अंदर नाले भरकर बहने लगे, जगह जगह पर पानी जमा देखा गया, कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक, तो कहीं शोल्डर्स तक यानी कि कंधों तक पानी जमा देखा गया। और पूरी जिंदगी जैसे रात में ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद में सैलाब आ गया हो। उमूमन तोगयानी के बाद के जो मनाजिर थे, जो 1908 में जो तोगयानी आई थी, शायद
उससे भी ज्यादा कई ऐसे मनाजिर यहां पर देखे गए, क्योंकि हैदराबाद के अंदर बस्तियां बसी हैं, बाबा नगर, उसके दूरदराज के इलाके, बालापुर के इलाके, उन पूरे इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ देखा गया। तो रात भर जिस तरह से अवाम वहां पर सो नहीं पाए, वहां से या तो महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए, या फिर आप देख सकते हैं कि आज सुबह के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले बहते हुए देखे जा रहे हैं। पूरे नाले लबरेज हो चुके हैं, तालाब लबरेज हैं, और अवाम से बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि वो जमा हुए पानी में ना निकले। रेस्क्यू टीमें वहां पर मुतहरिक है। डबीरपुरे के पास के जो दरवाजा था, उस इलाके से ट्रैफिक की आमदरफ आज सुबह में भी बंद देखी गई। चादरघाट के पास भी ट्रैफिक बंद देखी गई। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मसदूद होकर रह गई है। तो ये शहर के हालात थे गुज़िश्ता रात से, और गुज़िश्ता रात जिस तरह से बारिश हुई, कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर के दरमियान बारिश हुई है, और मंगल को जो बारिश हुई थी वो तकरीबन 30 से 33 सेंटीमीटर के दरमियान हुई थी। लेकिन अब जो आदाद शुमार सामने आए हैं, और खासकर बाबा नगर के इलाकों में जब तालाब कट्टे का पुश्ता टूटा और वहां से पानी बहने लगा रात 1:30 बजे के बाद, हाफिज बाबा नगर के कई इलाके जो आसपास के इलाके भी हैं, फूलबाग, उमर कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, राजीव नगर, ये इलाके ऐसे थे जो गैर मामूली तौर पर मुतासर हुए, जहां पर पानी भरा हुआ देखा गया। हर जगह पानी ही पानी नजर आया। अवाम को राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर इक़दाम भी शुरू कर दिए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे कायदीन इसमें सरगर्म हैं। लेकिन जिस तरह से रात में जो हालात रहे, वहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया है। पूरे हाफिज बाबा नगर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। रात भर लोग सो नहीं पाए, सड़कों पर हुजूम देखा गया, क्योंकि सड़कों पर पानी ज्यादा जमा नहीं था। लेकिन आज ऐसा पता चला कि कई इलाकों में सड़कों पर भी पानी जमा है। फलकनुमा के भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर पानी जमा देखा गया। शहर का हर कोना कोना, अगर आप हैदराबाद के मजाफाती इलाकों की बात करें, दिलसुख नगर हो, चेतनापुरी हो, एलबी नगर, फिर इधर टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, हफीजपेट, शेखपेट, खुतबुल्लापुर, ये इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए देखे गए। सिकंदराबाद के अगर इलाकों की उस तरफ की बात करें, अलवाल से लेकर रानीगंज, सिकंदराबाद, बोइनपल्ली और दूसरे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रामंतापुर और उप्पल के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कई कॉलोनीज में पानी दाखिल हुआ है। गुज़िश्ता रात देर गए दिलसुख नगर से विजयवाड़ा की हाईवे बंद कर दी गई थी, क्योंकि वहां पर गैर मामूली तौर पर पानी बहता हुआ देखा गया था। रात भर ट्रैफिक जाम रही। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक मुसलसल जाम देखी गई। इस तरह से शहर हैदराबाद में एक बार फिर गुज़िश्ता रात 6 बजे के बाद से जो बारिश हुई, उसके बाद शहर का मंजर ही बदल गया। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के अंदर सैलाब और फिर से तोग़यानी का मंजर देखा लोगों ने, जहां पर लोग बाज़ मकामात पर यह भी कहा गया कि ख़वातीन की चीखों पुकार तक सुनी गई है बाबा नगर के बाज़ इलाकों के अंदर। तो इस तरह से बाबा नगर के आप हालात देख सकते हैं, और उसके आसपास के इलाके जो कि बताया जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। फूलबाग, उमर कॉलोनी, उसके साथ साथ ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक, ये इलाके बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अभी भी वहां पर पानी जमा है, और पानी की निकासी के लिए वहां पर मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से हंगामी टीमों का भी ऐलान किया गया है। टोल फ्री नंबर लगा दिए गए हैं। आप ये नंबर एक बार नोट कर लीजिए। यहां पर एक नंबर लगाया गया है कि 211111111, ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। या फिर पुलिस की तरफ से जो नंबर होता है 100, किसी भी हंगामी सूरत में आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। यह नंबर है 100-100। इस पर कॉल करके अगर आप कहीं फंसे हुए हों या फिर आपके घर के आसपास पानी जमा हो, तो आप इन मुकामात पर यहां पर इत्तला दे सकते हैं। उसके अलावा एक और नंबर तश्कील दिया गया है, उसका नंबर है 29555500। यह नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 29555500। यह नंबर भी वहां पर आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर लगाया गया है। और जिस तरह से गुज़िश्ता रात बारिश हुई थी, अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको महफूज रखे। लेकिन आपके साथ साथ ये अपील भी बार बार की जा रही है कि जहां पर पानी जमा हो वहां पर न निकलें। अगर रेस्क्यू टीमें वहां से आती हैं तो वहां से निकल सकते हैं। कई लोगों को गुज़िश्ता रात देर गए छतों पर खड़े हुए देखा गया। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे अपार्टमेंट से, वो ऊपर चले गए हैं। और जिस तरह से बताया गया है कि बाज़ मकामात पर कहीं 5 फीट तो कहीं 9 फीट तक पानी बाबा नगर के इलाकों में जमा देखा गया। सड़कों पर पानी का बहाव देख सकते हैं। ये गलियों का मंजर है बाबा नगर की, जहां पर पानी का तेज बहाव देखा गया है।
कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं, गैर मामूली माली नुकसानात हुए हैं, छतें टूटी हैं, दीवारें टूटी हैं, ऑटोज, बाइक्स, कारें, गाड़ियां, ये ऐसी कई थी जो कि बह गई हैं पानी में। अभी उसकी तलाश जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाले उबले हुए हैं और फिर मैनहोल्स भी उबलकर बहते हुए देखे गए हैं। तो ये मंजर था बाबा नगर का। आपको नाज़रीन बता दें कि शहर के हालात में गुज़िश्ता रात जैसी बारिश हुई है और ये भी पेशकयासी है कि बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन आज सुबह 8 बजे से धूप निकली हुई है और थोड़ी देर के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि बादलों और धूप के दरमियान आंख मुचोली भी हो सकती है। लेकिन जो मौसमी पेशकयासी है कि 3 दिन तक बारिश हो सकती है। मोहतात रहिए, महफूज रहिए और जहां पर पानी जमा हो वहां पर ना जाइए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन को वहां ना भेजें और उसके अलावा बरकी तारों के पास कतई ना जाएं और उसके साथ साथ दरख्तों के पास ना ठहरे और जो लोग बोसीदा मकानात में हैं वो फौरी वहां से मुंतकिल हो जाएं। बार बार ये अपीलें की जा रही हैं। और आपको एक बार फिर बता दें कि बाबा नगर के अंदर गुज़िश्ता रात जिस तरह से एक क़यामत का मंजर देखा गया, बालापुर का जो कट्टा टूटा, पुश्ता टूटा, वहां से पानी बहता हुआ कई बस्तियों में दाखिल हो गया। नाले लबरेज हैं, आसपास के पूरे इलाके लबरेज हैं। अल जुबैल कॉलोनी, फलकनुमा, मलारदे पल्ली, राजिंदर नगर, गाजी मिल्लत कॉलोनी, इन इलाकों में पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। मलबे की सफाई भी हो रही है। लेकिन फिलहाल मौसमी पेशकयासी है कि और बारिश हो सकती है। मोहतात रहिए, महफूज रहिए और घरों से बाहर निकलने से गैर जरूरी गुरेज कीजिए, क्योंकि पानी जहां पर जमा है वहां पर मैनहोल के ढक्कन खुले हुए हैं, नालों में पानी लबरेज हैं और सड़कों पर जहां कहीं भी गड़े पड़े हुए हैं वहां के हालात भी ठीक नहीं हैं। तो सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से हम बराबर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अभी तक जानी नुकसान की तला नहीं मिली है। बस 2 मुकामात से 3 अमवात की तला मिली हैं। एक मंगलहाट में 6 साल बच्ची की मौत हुई है। उमर कॉलोनी से एक शख्स को मुंतकिल किया गया है, एक बच्चे की। और मलकपेट कदी में गुज़िश्ता रात एक शख्स भी वहां पर फौत हुआ है बरक़ी शॉक लगने से। बराबर नाज़रीन, आपके साथ हम इस खबरों को बराबर जारी रखेंगे। हमेशा से अवाम के बीच रहने वाले मजलिसी कायदीन अवाम के बीच में हैं। गुज़िश्ता रात से मजलिसी कायदीन मुसलसल बारिश से मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो गुज़िश्ता रात भी मसरूफ़ थे, रात भर मुतासरा इलाकों में इंतजामात की निगरानी करते रहे और बचाव और राहतकारी के इक़दामात के लिए अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों को हिदायत देते रहे। आज सुबह सुबह फिर एक बार सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हाफिज बाबा नगर पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। इस मौके पर ओहदेदारों को तलब करते हुए जिस तरह से हंगामी इमदाद है, जिस तरह से इमदाद पहुंचाई जानी चाहिए, उस इमदाद को लेकर भी मुसलसल वहां पर इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो गुज़िश्ता रात से वहां पर मसरूफ थे और आज सुबह सुबह फिर बैरिस्टर ओवैसी पहुंच गए हैं बाबा नगर और कई इलाकों का उन्होंने सुबह सुबह दौरा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी, कायदे मजलिस के साथ भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दौरा किया। लेकिन फिलहाल बैरिस्टर ओवैसी आज सुबह सुबह पहुंचे हैं। हाफिज बाबा नगर के कई इलाकों का पानी में चलते हुए दौरा किया है, आवाम से मुलाकात किया और उन्हें हिम्मत दिलाई है कि और इसके साथ साथ इक़दाम करने का भी तयक़ुन दिया है और सरकारी ओहदेदार भी साथ मौजूद थे। पानी की निकासी को सबसे पहले तरजीह दी जा रही है कि जिन जिन इलाकों में पानी जमा हुआ है उन इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। तो इसके साथ साथ वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो अभी भी इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको वहां से मुंतकिल करने के लिए भी ओहदेदारों के साथ बातचीत हुई है और वहां से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है।
तो कायद मजलिस के साथ साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस वक्त बाबा नगर में मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह के बचाव और राहतकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। हमेशा से अवाम के बीच में रहने वाले कायदीन, चाहे वो लॉकडाउन के बाद के हालात हो या फिर परेशान हाल अवाम के लिए इमदाद का मामला हो, और अब फिर जबकि बारिश हुई है और पूरी तरह से माने कि बालापुर का जो पुश्ता टूटा है तालाब का, उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, मजलिसी कायदीन रात शबो रोज उसमें लगे हुए हैं। हालांकि मंगल को जिस तरह की बारिश हुई थी हैदराबाद के अंदर और जिस तरह से फलकनुमा के इलाके, अलजुबैल कॉलोनी, गाजिया मिल्लत कॉलोनी और पूरे इलाके मुतासिर हुए थे, मूसा नदी को लगे हुए चादर घाट के इलाके, बराबर मजलिसी कायदीन उन इलाकों में मसरूफ थे और अवाम के बीच में रहकर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई गई थी और अब फिर आज सुबह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं बाबा नगर के इलाकों में। ओहदेदारों को भी वहां पर तलब कर लिया गया है और जिस तरह से हालात है वहां पर पूरी तरह से अवाम को राहत पहुंचाने के लिए वहां पर इक़दामात की निगरानी कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि वहां पर पुलिस के आला ओहदेदार पहुंच गए हैं, महकमे बल्दिया के ओहदेदार पहुंच गए हैं, बरकी के ओहदेदारों को तलब किया गया है, क्योंकि ये इत्तलात मिली है कि जिस तरह की बारिश हुई है, जिस तरह वहां पर खानगी इमलाक बही है, गाड़ियां बहे हैं, दीवारों को नुकसान हुआ है, बाइक्स बहकर चली गई हैं, बरकी खंबे बड़ी तादाद में गिर गए हैं या तो बरकी खंबे बह गए हैं और वहां पर बरकी का निजाम भी मफलूज होकर रह गया है। तो इस सिलसिले में भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जैसे ही पानी की निकासी वहां पर हो जाती है या फिर फौरी तौर पर वहां पर बरकी निजाम को, जिन इलाकों में बरकी मुनक़ते है, मजदूद है, वहां पर बरकी को बहाल किया जाए। तो अवाम इस वक्त जहां पर बाबा नगर में जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उनकी हिम्मत के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सुबह से वहां पर मौजूद हैं और पूरे इलाकों का तफसीली दौरा कर रहे हैं। अरे यहीं रुको। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी याकुतपुरे से लेकर जितने भी जो हालात हुए हैं वहां पर पूरे इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त बाबा नगर में मौजूद हैं। रात भर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हल्का असम्बली चंद्रान गोट्टे के मुतासरा इलाकों में दौरा करते रहे और जो हालात हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह बाबा नगर में हालात हुए हैं, बालापुर का पुश्ता टूटने के बाद, कट्टा टूटने के बाद फौरी तौर पर कायद मजलिस रात में ही वहां पर पहुंच गए थे। रात में वहां पर पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और जो लोग महरूस थे, जो लोग महसूर थे पानी के अंदर, उन्हें वहां से मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए गए और जहां जहां कहीं हो सके यहाँ पे शादी खानों में इंतजाम किया गया, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, स्कूल्स के अंदर जो लोग वहां पर महसूर थे उन्हें वहां मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। तो आज सुबह एक बार फिर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हलके में पहुंचे हैं। बाबा नगर के इलाके, जिस तरह से उमर कॉलोनी, नसीब नगर, ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक, गुलशन इकबाल कॉलोनी, बालापुर, ये इलाके जो बताए जा रहे हैं गैर मामूली तौर पर यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। उमर कॉलोनी का जो इलाका है वो बताया गया है कि बालापुर से लगा हुआ इलाका है और जहां पर बालापुर के गुर्रम चेरू का जो पुश्ता टूटा है वहां से वो इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पहले वहां से पानी आया और पानी बढ़ता हुआ दूसरे इलाकों में फैल गया। तो इस तरह से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रात भर जो वहां पर मौजूद थे और आज फिर सुबह से उन्होंने दौरे शुरू किए हैं, कई मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, अवाम से मुलाकात की और वहां पर जिस तरह के जो हालात थे उसका जायजा लेते हुए अवाम को तयक़ुन भी दिया, भरोसा दिलाया, हिम्मत दिलाई और ओहदेदारों को खास तौर पर हिदायत दी कि यहां से फौरी तौर पर इमदाद, बचाव, राहतकारी के इक़दाम किए जाने चाहिए और पूरे इलाकों का दौरा किया। घर घर जाकर जो मुतासरीन थे उनकी हिम्मत बंधाई कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने और उन्हें यकीन दिलाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है, उनके साथ हमेशा से जो खड़ी होती आई है। इस तरह से बाबा नगर के इलाकों में अकबर ओवैसी दौरा कर रहे हैं, अभी भी दौरों का सिलसिला जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी बारिश से मुतासरा पूरे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सुबह से लेकर यानी कि रात भर वो वहां पर मौजूद थे, कैंप किए हुए थे हल्के में और उसके बाद कई इलाकों का दौरा किया
और अब फिर दौरे कर रहे हैं। सुबह से उनके दौरों का आगाज हुआ है। अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ भी मौजूद थी, कॉरपोरेटर्स मौजूद थे और महफूज मकामात पर जो अवाम महसूर हैं उन्हें वहां से मुंतकिल करने के लिए भी अकबर ओवैसी की तरफ से ओहदेदारों के साथ राब्ता किया गया है। और उसके अलावा जहां पर पानी जमा है, पानी की निकासी के साथ साथ बरकी का जो निज़ाम ठप हुआ है, बरकी निज़ाम की बहाली, अवाम की मुंतकली महफूज मकामात पर उनके लिए जो कुछ हो सकता है इमदाद, ग़िज़ाए अजनास, ग़िज़ाए पैकेट्स, उसकी तकसीम तक ये सब इक़दामात किए जा रहे हैं अकबर ओवैसी की तरफ से चंद्रयान-गुट्टे के उन इलाकों में जहां पर शदीद बारिश हुई है और जिस तरह से बालापुर का पुश्ता टूटा, उसके बाद के जो हालात रहे, उस तनाजुर के अंदर अकबर ओवैसी मसरूफ है अपने हल्के के अंदर। हमेशा से अवाम के बीच रहने वाले मजलिसी कायदीन एक बार फिर जबकि हालात ऐसे हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह के जो अगर शहर के दूसरे इलाकों की बात करें, सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, अलवाल, चेतनापुरी, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वहां पर लोगों के पास 3-3, 4-4 दिनों तक पहली जो बारिश हुई थी मंगल की, उन तक एक भी इमदाद नहीं पहुंची थी। लेकिन यहां पर मजलिसी कायदीन बारिश के साथ ही अपने हलकों में मौजूद हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, घर घर जाकर उनकी परेशानियों की समाअत कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात की समाअत कर रहे हैं। और आज फिर कायद मजलिस ने तमाम इलाकों का दौरा किया और उस पुश्ता का भी मायना किया जो कि टूटा है बालापुर का, और अवाम को हिम्मत दिलाई है और पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे ऑफिसर्स को, ओहदेदारों को, तमाम शोबेजात के ओहदेदारों को इस वक्त चंद्रयान-गुट्टा तलब कर लिया गया है। बाबा नगर के इलाके में तमाम ओहदेदार मौजूद हैं और कायदीन मजलिस वहां पर मौजूद हैं और अवाम को जितना हो सके जो जो इमदाद की जरूरत है उसे यकीनी बनाने के लिए पूरी चोटी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरी तरफ हल्का असम्बली मलकपेट के अंदर रुकन असम्बली अहमद बलाला रात भर मसरूफ रहे। जिस तरह से मूसा नदी से जो लगे इलाके थे, हिमायत सागर के एक बार फिर दरवाजे खोले गए। उन दरवाज़ों के खोले जाने के बाद वहां पर पानी का बहुत तेज़ देखा गया और जो इलाके थे मलकपेट के, जो मूसा नगर, कमल नगर, विनायक विधि का इलाका, शंकर नगर का इलाका और पद्माराव नगर इलाका, इन इलाकों के अंदर मुसलसल अहमद बलाला मसरूफ रहे। रात भर उन्होंने दौरे किए और आज फिर दौरा कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट ने गुज़िश्ता रात कई इलाकों का दौरा किया। बताया गया है कि सी क्लास मलकपेट रेलवे स्टेशन, SQ मार्टलैंड, आजमपुरा और उसके अलावा काला डेरा मार्केट, जायका होटल चंचलगुड़ा आजमपुरा डिवीजन के, कुरमागुड़ा क्रॉस रोड छावनी डिवीजन सईदाबाद और उसके साथ साथ दूसरे इलाकों जयंत नगर कॉलोनी, शंकेश्वर बाजार, हनीफिया मस्जिद, शिवाजी नगर, शिवागंगा थिएटर, सईदाबाद डिवीजन, शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी, सईफा पोस्ट ऑफिस, रसूलपुरा, विनायक विधि और ये कई इलाके थे जो मलकपेट के इलाके थे, वहां पर दौरा किया। मलकपेट के पास का नाला भी बह रहा है और चूंकि फिर से हिमायत सागर से पानी छोड़ा गया है, उस तनाजुर के अंदर फिर से वहां पर मकानात में पानी दाखिल हुआ है। हालांकि मंगल के दिन जो बारिश हुई थी, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुसलसल उसके अंदर मसरूफ थे और मुसलसल वहां पर अपनी कारकुनों के हमरा इमदादी सामान को भी पहुंचाया। वहां पर ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए, अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए, ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए थे और फिर गुज़िश्ता रात देर तक अहमद बलाला कई इलाकों का दौरा करते रहे। मुसलसल जहां कहीं भी बारिश हुई, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला वहां पहुंच गए और पूरे इलाकों का दौरा किया। फर्दन एक एक मुतासरा घर से वहां पर जाकर मुलाकात की थी। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, शंकर नगर, मूसा नगर, कमल नगर, चादरघाट से लगा हुआ इलाका, मूसा नदी से लगे हुए इलाके, नशेबी इलाके, वहां पर फिर पानी जमा हुआ। जैसे ही इत्तला मिली, अहमद बलाला बारिश के साथ ही 7 बजे से उस इलाके में मौजूद थे, रात भर वहीं रहे और आज फिर सुबह में कई इलाकों का दौरा किया। कई वहां पर मकानात भी मुनहद्दम हुए हैं और जो मकानात मुनहद्दम हुए हैं वहां के मकीनों को भी यकीन दिलाया, क्योंकि इससे पहले भी अहमद बलाला ने वहां पर यकीन दिलाया था कि जो नुकसानात हुए हैं हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी, उसके साथ साथ जो नुकसानात हुए हैं उनके जो नुकसानात की पाबजाई के लिए मुमकिना कोशिशें की जाएंगी। तो ये मलकपेट का मंजर है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला रात में निकले, आज सुबह में भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और अवाम में जिस तरह से बेचैनी पाई जाती थी, खौफ पाई जाती थी, एक दिलासा दिया और वहां से महफूज मकामात पर अवाम की मुंतकली को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। ये आज सुबह
रात भर अहमद बलाला मसरूफ रहे। आज सुबह पहुंचा। बाज मुकामात पर मकानात के मुनहद्दम होने की इत्तला मिली थी। उसके बाद रुकन असम्बली मलकपेट ने दूसरे इलाकों का दौरा किया। आपने देखा कि मजलिसी कायदीन पूरी तरह से जब से बारिश हुई है, शुरू हो रही है, हमेशा से अवाम के अपने अपने हलकों में रहे हैं और अवाम को एक तरह से हिम्मत दिलाने की कोशिश की है। अवाम की मदद के लिए, अवाम की बचाव और राहत कारी के लिए मजलिसी कायदीन मुसलसल अपने हल्क़जात में सरगर्म हैं। अरे हट रे। निशाद निशाद भी गिर गया। दूसरी तरफ बाबा नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक लाश भी दस्तयाब हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने उस लाश को पता जिस तरह से मिला है उसे फिर दवाखाना मुंतकिल किया। बताया गया है कि बारिश की वजह से ये मौत हुई है और बाबा नगर में ये लाश दस्तयाब हुई थी। जिस तरह से बाबा नगर में गुज़िश्ता रात जो हालात थे, जिस तरह के वहाँ पर हालात देखे गए, लोगों में काफ़ी खौफ और दहशत थी और पानी जमा हुआ था, तो एक वहाँ से पता चला है कि एक लाश वहाँ पर दस्तयाब हुई थी और उस लाश को मुंतकिल किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर हालत नाजुक थी, लेकिन मजलिस के कायदीन वहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद भी वहाँ पर मौजूद थे, लड़के के वालिद भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह का जो वाक़या पेश आया है, फौरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में लेकर उसे मुंतकिल किया गया है। कई ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। जानी नुकसानात अब तक की जो इत्तलात मिली है कि 3 अमवात इस तरह से 24 घंटों में अभी तक की इत्तलात मिल रही हैं। एक मलकपेट में हुई है, एक मंगलहाट में हुई है और एक यहाँ पर उमर कॉलोनी से एक बात की जा रही है कि वहाँ पर भी एक डेड बॉडी निकली है, एक लाश दस्तयाब हुई है। उसके साथ साथ दूसरे इलाकों से भी खबरें मिल रही हैं। लेकिन जो खानगी इमलाक का जो नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है, घरों का मुनहद्दम होना, गाड़ियों का बह जाना और कई बंडियां थी जो बह गई हैं और दूसरा जो सामान था उसका बहना, बरक़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फिर इस बार की बारिश में। तो इस तरह से वहां पर एक बार फिर ये इत्तला मिली है कि बाबा नगर के अंदर एक लाश दस्तयाब हुई है। दूसरी तरफ बाबा नगर के इलाके में कलेक्टर श्वेता मोहंती जो हैदराबाद की कलेक्टर हैं, रात में वहां पहुंची थी। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, जो महसूर थे पानी में, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भी इक़दाम किए गए। कई आला अहदेदारों को वहां पर तलब कर लिया गया था, जैसा कि मजलिसी कायदीन वहां खुद मौजूद थे, कायद मजलिस थे और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी वहां पर मुसलसिल अहदेदारों के साथ राब्ता रखते हुए उनसे कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। और अब जो हालात जैसा कि बताए गए हैं कि कलेक्टर की मौजूदगी में कई मुकामात से कई टीमें थी, DRF की टीमें थी, वहां पर कश्तियों का इंतजाम किया गया और कश्तियों के साथ साथ वहां पर जो लोग महसूर थे उन्हें वहां से मुंतकिल किया गया है। दूसरे कई ऐसे इलाके थे, वहां से लोगों को मुंतकिल किया गया। कलेक्टर श्वेता मोहंती वहां मौजूद थी, सदर मजलिस, कायद मजलिस, मजलिसी कायदीन वहां मौजूद थे और वहां से जो मुतासरा इलाके थे, आप देख सकते हैं कि बरक़ी का निज़ाम वहां पर पूरी तरह से ठप हुआ था। बरक़ी वहां पर मजदूद हो गई थी, उसके बावजूद भी इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी रही। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती वहां पहुंची थी, पुलिस के अहदेदार वहां पर पहुंचे थे और जिस इलाके से पानी वहां पर मुसलसल आ रहा था, बालापुर का जो पुश्ता टूटा था, वहां से जो नुकसानात हो रहे थे उसकी जायजा लिया गया और फिर कश्तियों के जरिए रात देर गए तक भी मजलिसी कायदीन की हिदायत पर यह पूरे इक़दामात वहां पर किए गए।
दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी वहां पर मौजूद देखे गए। गुज़िश्ता रात जिस तरह का वाक़यात पेश आए थे, पुलिस के अहदेदार तो वहां पर थे, मजलिसी कायदीन पहले से वहां पहुंच गए थे, रात भर वहीं पर रहे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आज सुबह बाबा नगर पहुंचे, वहां पर इंतजामात का जायजा लिया। जो लोग वहां पर महसूर है वहां से अवाम की मुंतकली का अमल जारी है। आप देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी बाबा नगर के पास ही कैंप किए हुए हैं और वहां से जो मुतासरीन है उनको बचाव राहत कार्य के जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी निगरानी कर रहे हैं और वहां पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। साथ ही साथ चूंकि वहां पर कायद मजलिस से भी आप देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस ने मुलाकात की है कायद मजलिस के साथ। कायद मजलिस ने हिदायत दी है कि किस तरह से वहां पर जो अवाम फंसे हुए हैं उन्हें वहां से मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। तो इस तरह से कमिश्नर पुलिस वहां पर मौजूद हैं। कायद मजलिस के साथ उन्होंने तमाम तफसीलात के बारे में तबादला ख्याल किया और कायद मजलिस ने यहां से जो लोग महसूर है उनकी मुंतकली को लेकर भी जरूरी हिदायत दी और इस सिलसिले में तजावीज़ पेश की कि किस तरह से जो लोग महसूर है वहां से उन्हें मुंतकिल किया जाए या किस तरह से इनकी इमदादी सरगर्मियों को और भी वुसअत दी जाए। तो ये आप देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस वहां पर मौजूद हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से उनकी वहां पर मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के दौरान जो अवाम वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए, इमदाद और राहत कारी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रात जिस तरह की बारिश हुई थी, पहली मौत की इत्तला खदीम मलकपेट से मौसूल हुई थी। बताया गया है कि वहां पर पोचम्मा टेम्पल यशोदा हॉस्पिटल से नीचे आने के बाद पोचम्मा टेम्पल है वहां पर एक शख्स की मौत हुई। रामलू की हैसियत से शिनाख्त की गई। बताया गया है कि यह शख्स यहां पर जा रहा था कि बरकी तार वहां पर गिरा हुआ था और उस तार की जद में आकर रामलू की मौत हो गई। तो गुज़िश्ता रात जब बारिश शुरू हुई तकरीबन 9:30 बजे के दरमियान में 9 से 9:30 बजे के दरमियान में पोचम्मा टेम्पल कदीम मलकपेट के पास एक शख्स की लाश पाई गई। यह बताया गया है कि बरकी शॉक लगने से इसकी मौत हुई है और इसकी शिनाख्त रामलू की हैसियत से की गई है। तो इस तरह से हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला चल पड़ा था, जो दरमियानी शब तकरीबन 1 बजे तक जारी रहा, उसके बाद आज सुबह धूप तो निकली है लेकिन जो पहली मौत की इत्तला मिली है वो रामलू नामी शख्स की है जो कदीम मलकपेट पोचम्मा टेम्पल के पास बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। तो इस तरह से अभी तक जो अमवात की इत्तलात मिल रही हैं तकरीबन 3 अमवात की इत्तलात मिली है। एक बाबा नगर से आई है, कदीम मलकपेट से, मंगलहाट से 6 साल बच्ची की वहां पर मौत हुई है। तो इस तरह से अभी इत्तलात आनी है, यह भी इत्तलात मिल रही है कि कुछ लोग लापता भी हैं गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई है, लेकिन अभी तक उनके बारे में मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल 3 अमवात की तस्दीक अभी तक कर दी गई है। मंगलहाट के इलाके में दीवार के मुनद्दम हो जाने से 6 साल बच्ची जाँ बहक हुई है। अदीबा बेगम की हैसियत से शिनाख्त की गई है और जैसे ही इत्तला मिली मजलिस के सरगर्म कारकुन मिर्जा रहमत बेग वहां पहुंच गए और वहां पर जिस तरह के हालात थे अफराद खानदान को पुरसा दिया। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रहमत बेग ने वहां पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। बताया गया कि मंगलहाट में आर.के. पेट के इलाके में दीवार के मुनद्दम होने से ये एक मासूम बच्ची की मौत हुई है। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और फिर वहां से अफराद खानदान के हवाले किया गया। रहमत बेग भी वहां पर मौजूद थे। बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं गुज़िश्ता रात की बारिश से, फिलहाल अभी तक तो जैसा कि हमने बताया कि एक रामलू की मौत की यहाँ पर तस्दीक हुई थी जो कदीम मलकपेट का बाबा नगर से की बॉडी मिली है और अब ये एक मासूम बच्ची जो मंगलहाट आर.के. पेट से बताई गई है यहाँ पर इसकी मौत हुई है और इसके बाद इसकी लाश को जहाँ से मासूम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रहमत बेग ने मुतवफ़िया के अफराद खानदान को पुरसा दिया। इसके साथ साथ वहाँ पर डिप्टी मेयर भी आए थे। तो ये जो हालात हैं इस वक्त हम दुआ करते हैं उन तमाम शहरियों से कि वो महफूज रहें, खासकर मासूम बच्चे बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकलें, पानी में ना जाएं, जहां पर पानी जमा हो बरकी तारों के करीब ना जाएं, दरख्तों के पास भी ना ठहरें और जो लोग बोसीदा इमारतों में मुकीम हैं वो भी वहां से मुंतकिल हो जाएं। तो इस तरह से एक मलकपेट में मौत की खबर आई है, मंगलहाट से एक मौत की खबर आई है। फलकनुमा का ब्रिज, बताया गया है कि गुज़िश्ता रात वहां पर फलकनुमा के रेलवे ब्रिज के ऊपर एक बड़ा सा गहरा शिगाफ देखा गया। वक्त की देखते के साथ ही वहां पर खौफ का माहौल देखा गया और आमदरफ के लिए भी उस सड़क को बंद कर दिया गया था। आसपास के इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। जिस तरह से बारिश शुरू हुई थी फलकनुमा के रेलवे ब्रिज के ऊपर, वहां पर यह बताया गया है कि तकरीबन 5 से 6 फीट का गहरा शिगाफ पड़ गया था। लोगों की वहां पर जो आमदरफ थी बंद कर दी गई थी। यह भी कहा गया कि 1-2 लोग वहां पर उसमें गिरे भी थे लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह का ये इलाका था, जगह जगह पर कई गड्ढे पड़े हैं
और ये गहरा शिगाफ पड़ा है फलकनुमा रेलवे ब्रिज के पास। इस जज्बात को लेकर काफी खौफ और तशवीश का माहौल पूरे इलाके में देखा गया है। आपको फिर एक बार बता दें कि मूसा नदी में एक बार फिर पानी बह रहा है। जैसे कि हिमायत सागर के 4 दरवाजे गुज़िश्ता रात फिर से खोल दिए गए हैं। पानी का जो इनफ्लो बताया जा रहा है हिमायत सागर में गैर मामूली है। 1763 फीट बताई गई है मौजूदा सतह, जबकि जुमला सतह हिमायत सागर की 1763.50 है। आप देख सकते हैं कि जब पानी छोड़ा गया मूसा नदी और उसके आसपास के इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा गया, और जो छोटा पुल है चादर घाट का छोटा पुल, उसके ऊपर से भी पानी बहता हुआ देखा गया। तो आप देख सकते हैं कि आज सुबह का से कुछ देर पहले का यह मंजर है चादर घाट का छोटा पुल, जहां से पानी बह रहा है। आसपास के जो इलाके थे, मूसा नदी से लगे हुए जो इलाके थे, वो इलाकों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ देखा गया। कई नशेबी इलाके वहां पर भरे हुए हैं। हालांकि मंगल को जिस तरह की वहां पर बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद कई मकीनों को वहां से मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद एक बार फिर वहां पर पानी जमा देखा गया। आप देख सकते हैं कि मूसा नदी में पानी का सुबह में बहाव देखा गया है, और जिस तरह से वहां पर पानी बह रहा है, छोटे पुल पर से होता हुआ पानी बहता हुआ नजर आया। हालांकि यही मंजर मंगल के दिन भी नजर आया था, और चारशंबे की सुबह में यह पानी वहां से बहता हुआ नजर आया था। तो यह पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि मूसा नदी के पास से जो पानी बह रहा है, चादर घाट का जो छोटा पुल है, उसके ऊपर से यह पानी आज सुबह बहता हुआ देखा गया। बारिश जिस तरह की हुई, चाहे वो बालापुर का पुश्ता टूटने का हो, लेकिन साथ ही साथ साथ जो बारिश का पानी हिमायत सागर में आ रहा था, उसके बाद जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद एक बार फिर पानी का शदीद बहाव उन नशेबी इलाकों में देखा गया। खासकर मूसानगर, कमल नगर, शंकर नगर, विनायक विधि का इलाका, या फिर दूसरे नशेबी इलाके हैं मूसा नदी से लगे, वहां पर पानी का तेज बहाव देखा गया। और बार बार मजलिस कायदीन इलाके में दौरे भी कर रहे हैं, और अवाम को जितना मुमकिन हो सके वहां से तरगीब भी दी गई इससे पहले मुंतकिल होने की, और अवाम के लिए पूरी तरह से बचाव और राहतकारी के इक़दामात में मजलिसी कायदीन सरगर्म है। बिलखुसूस रुकन असम्बली मुकामी अहमद बलाला रात भर दौरा करते रहे, आज सुबह भी दौरा किया, और अवाम को जो भी ज़रूरियात हैं, यानी कि जिस तरह की इमदाद होनी चाहिए, उसे यकीनी बनाने के लिए भी वो वही इलाके में अभी भी कैंप किए हुए हैं। तो इस तरह से जो हिमायत सागर से पानी का अखराज हुआ है, उसके बाद नशेबी इलाके जो मूसा नदी से लगे हुए थे, एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए हैं। अब बात करते हैं चादरघाट पुल के बाद अंबरपेट के पुल की, यानी कि उससे पहले चांदनी पुल कहा जाता था। मुसरमबाग से अंबरपेट जाने वाले रास्ते पर जो पुल है, उसे चांदनी पुल कहा जाता है। हालांकि मंगल को जो बारिश हुई थी, चारशंबे को भी उस पुल से पानी बह रहा था। अब आप देख सकते हैं कि फिर एक बार ये वो पुल का मंजर है जिसे चांदनी पुल कहा जाता है। जैसे ही हिमायतनगर से पानी हुआ, फिर बारिश हुई, आज सुबह का ये मंजर, रवानी के साथ पानी उस पुल पर से बह रहा है। पुलिस के दस्ते आप देख सकते हैं, उस पुल को बंद कर दिया गया है। आज सुबह का ये मंजर वहां पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है पुल पर आवाम की आमदरफ, क्योंकि पानी का तेज बहाव उस पुल पर से जारी है। तो ये अंबरपेट का जो पुल है, जिससे चांदनी पुल कहा जाता है, वहां पर भी पानी का तेज बहाव देखा गया है। आसपास के जो अवाम है, जो मकीन है, उन्हें मोहतात कर दिया गया है, चौकस किया गया है कि वो इस इलाके में ना जाए। हालांकि आज सुबह से धूप निकली है, लेकिन पानी का बहाव नशेबी इलाकों में गैर मामूली तौर पर जारी है, और अवाम को मोहतात और चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वैसे भी वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है और रास्ता बंद कर दिया गया है। कई नाले, कई तालाब लबरेज हुए हैं, जिस तरह से एक हफ्ते के दौरान जो बारिश हुई है। जैसे कि आपने देखा कि हुमायूं सागर, उस्मान सागर लबरेज हुए हैं, और अब जैसा कि देखा गया कि नाले तबरेज हुए हैं, और उसके साथ साथ तालाब का पुश टूटा है। उधर मलकपेट का ये नाला आप देख सकते हैं, मलकपेट रेलवे स्टेशन के पास का ये नाला पूरी तरह से भर चुका है और पानी भरकर बाहर निकल रहा है। हालांकि वहां पर इक़दामात किए गए हैं, ग्रिल्स लगा दी गई थी पूरा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मलकपेट का ये नाला वहां पर बह रहा है। उसके साथ साथ मलकपेट के नाले के साथ साथ चादरघाट का जो इलाका है, जो रेलवे ब्रिज आता है, वहां पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम पूरी तरह से बंद है, आमद बंद हो गई। आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर खड़े हुए हैं। ये चादरघाट के पास का मंजर है, जो पुल है रेलवे ब्रिज, वहां का मंजर है। आज सुबह का पुल के नीचे पानी जमा है और रास्ता बंद कर दिया गया है। एक तरफ यहां पर नाला बह रहा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं नाला, इससे बिल्कुल वहां पर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के नीचे से आमदरफ बिल्कुल बंद है, क्योंकि वहां पर
घुटनों तक पानी जमा है और जिस तरह से अब आगे बढ़ेंगे वहां पर तो कमर तक पानी जमा है। तो आवाम से बार बार यही अपील है कि जिन इलाकों में कमर तक या घुटनों तक पानी जमा है, बराह मेहरबानी उन इलाकों में या उस पानी में उतरने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि गड़े पड़े हुए हैं और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और एक नागहानी वाकया भी रोनुमा हो सकता है। इसलिए आप एहतियात से काम लें। चादर घाट का आपने देखा कि किस तरह से ये चादर घाट का ब्रिज है, यहां पर पानी जमा है, कोई जा नहीं सकता, पानी जमा है और यहां पर यह नाला भी आप देख सकते हैं कि बहता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं, बताया गया है कि तालाब कट्टा भवानीनगर पुलिस स्टेशन के अकबी हिस्से में भी पानी का तेज बहाव देखा गया। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी वही हालात है, लोग परेशान हैं। वहां पर महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पानी का तेज बहाव, यह बताया गया है कि भवानीनगर के पीछे नाले का कट्टा यह बताया जा रहा है कि टूटा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बारिश का तेज बहाव जो दूसरे इलाकों से होता हुआ इस इलाके से गुजर रहा है। लोग परेशान हैं। इमदादी सरगर्मियां वहां पर मुकाम अवाम की तरफ से भी की जा रही हैं। पानी का तेज बहाव है, अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वहां से हिदायत दी गई है। मुकामी नौजवान भी इस सिलसिले में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही हालात संगीन है। मकानात में पानी दाखिल हो चुका है और वहां से पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि शहर के तमाम इलाकों में नाले लबरेज हैं और जो नालों के आसपास के लोग हैं, हम उनसे बार बार अपीलें कर रहे हैं कि मोहतात रहें, चौकस रहें, फौरी इस इलाके को खाली करके वहां से निकल जाएं, क्योंकि मौसमी जो पेशकयासी है वो मजीद बारिश की पेशकयासी है। हालांकि धूप निकली है और यह भी बताया गया है कि यह जो इलाका है भवानीनगर के पीछे का इलाका, यहां पर मस्जिद में भी पानी दाखिल हो गया है। कई नशेबी इलाके डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पानी यहां पर फैल चुका है। गाड़ियां भी बह गई हैं, ऐसी इत्तलात मिल रही हैं। गैर मामूली यहां पर माली नुकसान हुए, बंडियों के बहने की इत्तला मिली है। तो ये आप तेज बहाव को देख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जहां कहीं भी ऐसा तेज बहा रहा है उससे दूर रहें, करीब जाने की कोशिश ना करें। बिलखुसूस वहां पर अगर कोई ट्रांसफार्मर या बरकी खंभे हो तो वहां पर जाने की कोशिश ना करें। तो तालाब कट्टे का यह मंजर, भवानीनगर उसके पुलिस स्टेशन के पीछे का यह मंजर है। आप होशियार रहें, मोहतात रहें, क्योंकि हालात इस वक्त जिस तरह के बताए जा रहे हैं बारिश की वजह से वो इंतहाई खराब हैं और जो नाले बह रहे हैं उसको लेकर नागहानी वाकयात पेश आ सकते हैं। जाओ लकड़ी रखो, जाओ चलो आ जाओ, कौन आ रहे हैं? आओ चलो आ जाओ। अरे आंटी के साथ कोई भी एक जन है, दूसरे जने भी आओ। जरूरत नहीं है जी। अरे नहीं यार, नहीं बैठ सकते, पागल है क्या? हाईलाइट रहता है रे, हंसना रे, अरे पागल है क्या? एक तरफ शहर में जहां बारिश हो रही थी, लोग परेशान हैं, कई मुकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस दौरान पुराने शहर के इलाके में कत्ल की 2 वारदातें पेश आई हैं। चनानगुट्टे के इलाके में एक शख्स का कत्ल किया गया है। बताया गया कि मकतूल की शिनाख्त चांद की हैसियत से की गई है। चांद को 2 बच्चे भी हैं, लेकिन यह बताया गया है कि वो पेट्रोल पंप पर काम करता था, लेकिन यह मालूम हुआ है कि नाजायज ताल्लुकात इस कत्ल की वजह बने हैं। ये इत्तला मिल रही है कि चांद की बीवी के मुबैना तौर पर किसी दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ये लोग गुज़िश्ता रोज यानी कि शाम में चांद के घर पहुंचे थे और इस दौरान बहस व तकरार हुई और चांद का कत्ल हुआ। और यह भी बताया गया है कि बाद में गला काट कर यानी कि गला दबाकर कत्ल किया गया है और उसके बाद जिस तरह से लाश को वहीं छोड़ दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, फिर लाश को वहां से उस्मानिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। तो ये एक तरह से एक तरफ जहां लोग पानी से परेशान थे वो वाकयात हो रहे थे, तो यहां पर एक कत्ल का ये वाकया पेश आया। चंद्रायन गुट्टे के अंदर मकतूल की शिनाख्त चांद की हैसियत से की गई है।
तो दूसरा एफआईआर लगा लेके उसको मार दिए। सो है पूरा खून कान कर दिए उसको। कब मारे इनको? 5 बजे ऐसा कुछ मारे। पानी पड़ रहा टाइम पे उसको लेके आए। इन्हें नीचे से पेट्रोल पंप में काम करता है इन्हें, तो इन्हें नीचे से टाइम पे आके नीचे समझ के आए उन लोग। तो इन्हें था घर में तो पूरे कितने जन है कि मेरे को भी नहीं मालूम। तो इसका कत्ल कर दिए, ख़त्म हो गया उसका। कब हुआ ये कत्ल? शाम में 5 बजे 6 बजे ऐसा टाइम पे हुआ। घर कहाँ है इनका? इंदिरा नगर, चंद्रन गुटा इंदिरा नगर। कुछ जाति दुश्मनी थी क्या पहले से उन लोगों की? नहीं कुछ भी नहीं था। जोरू मरद हमेशा की जोरू जाते रहती उसके अम्मा करने जाते रहती। घड़ी को 1.5 महीना 2 महीना रहती, फिर चल जाती। इसका अच्छा रहता है भी। आपको शक किसके ऊपर है? उसके जोरू के ऊपर ही शक है। आप क्या चाह रहे पुलिस से? मैं बोलने का मतलब है तो उसके ऊपर उस सब एक लगा हुआ। पुलिस कंप्लेंट करे आप? हाँ कंप्लीट कर दी। मेरा फ्रेंड है तो उनका वाइफ भी ऐसा तो दूसरा एफआईआर लगा लेके उसको मार दिए। सो है पूरा खून कान कर दिए उसको। कब मारे इनको? 5 बजे ऐसा कुछ मारे। पानी पड़ रहा टाइम पे उसको लेके आए। इन्हें नीचे से पेट्रोल पंप में काम करता है इन्हें, तो इन्हें नीचे से टाइम। दूसरी तरफ रिंड बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 24 साला राधिका नामी खातून के कत्ल का भी वाकया पेश आया है। बताया गया है कि राधिका एक नौजवान से मोहब्बत किया करती थी, लेकिन उसके भाई को और उसके खानदान वालों को इस पर एतराज था। पता चला है कि राधिका, जो कि कर्नाटक की साकिन बताई गई है, यहां पर आसिफ नगर में किसी हॉस्टल में मुकीम थी। इस दौरान उसकी एक नौजवान से दोस्ती हुई। बताया गया है कि जिस तरह से वासे उस नौजवान का नाम बताया गया है, लेकिन वासे पर यह भी पता चला है कि मुबैना तौर पर राधिका की तरफ से शादी के लिए जोर दिया जा रहा था। इस बात को लेकर वासे के घर वाले बहुत ही परेशान थे और इस दौरान ये इत्तला मिली है कि वासे के भाई जमील की तरफ से मुबैना तौर पर राधिका पर हमला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। ये भी पता चला है कि जहां पर यह वाक़या पेश आया है, वासे के घर में ही वाक़या पेश आया है और कुछ हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं और राधिका की लाश को वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर दो कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं। एक चंद्रन गुट्टे में वो भी कत्ल बना है एक खातून की वजह से, मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात बताए गए हैं। और जो दूसरा कत्ल हुआ है रेन बाजार के अंदर, उसका भी बताया गया है कि उसकी भी वजह यही बताई गई है कि लड़की ही उसकी वजह बताई जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि राधिका वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी, तो यहाँ पर यह कत्ल की वारदात पेश आई है और पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि गुज़िश्ता रात से जिस तरह की बारिश हुई है, बाबा नगर के कई इलाके गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा नगर के इलाकों में जो माहौल देखा गया, रात भर खौफ और दहशत का माहौल था। लोग परेशान थे, चीख पुकार की आवाज़ भी सुनाई थी और बालापुर के तालाब का जो पुश्ता कट्टा टूटा, वहाँ से कई बड़ी लोगों की वहाँ पर मुसीबतें हुई हैं। उमर कॉलोनी और जिस तरह से बताया गया है कि बाबा नगर का ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक, इन इलाकों में जिस तरह से तबाही हुई है, माली नुकसानात हुए हैं, एक लाश भी दस्तयाब हुई है। और जिस तरह से अवाम महसूर हैं, वहाँ पर अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए भी इक़दाम जारी हैं। और शहर के अंदर जिस तरह से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह की बारिश हुई, तकरीबन 12 से 16 सेंटीमीटर के दरमियान बारिश का अंदाज़ा लगाया गया है। और पूरे जैसा कि हिमायत सागर लबरेज हुआ है, उस्मान सागर में पानी का गैर मामूली वहाँ पर इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो भी जारी है, हिमायत सागर से दरवाजे खोले गए हैं। लेकिन जो बारिश हुई है, बाबा नगर के जो इलाके मुतासिर हुए, आपको हम एक बार फिर बता रहे हैं कि उमर कॉलोनी के साथ साथ नसीब नगर, बाबा नगर ओ ब्लॉक, एम ब्लॉक, ये भी मुतासिर हुए हैं। और उसके अलावा जो खबरें मिल रही हैं, फूलबाग के अंदर और इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, राजीव नगर, ये इलाकों के अंदर भी गैर मामूली तौर पर बारिश का पानी दाखिल होने से नुकसानात हुए हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं, आपने देखा कि बर्क़ी खंभे गिर गए हैं, नुकसानात हुए हैं, बर्क़ी का निज़ाम दरहम बरहम है और बर्क़ी सरबराही मजदूद कर दी गई है। नाले पूरे इलाकों में बह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गाड़ियां बहकर गई हैं, कई गाड़ियां वहां से बहकर गई हैं। तो गुज़िश्ता रात 6 बजे से जिस तरह की बारिश शुरू हुई, तकरीबन रात 12 से 1 बजे के दरमियान तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान शहर के कई इलाके
तालाब में तब्दील देखे गए हैं। आप हमसे बाबा नगर की बात करें या फिर टोली चौकी की बात करें, मल्लेपल्ली की बात करें, हुसैनी आलम, अलवाल, रामंतापुर, उप्पल, दिलसुख नगर, चेतनापुरी, बोइनपल्ली, रसूलपुरा, हशमतपेट, रानीगंज, ये पूरे ऐसे इलाके थे जो बारिश से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। टोली चौकी के कई इलाके, कई कॉलोनीज में अभी भी पानी है और शहर के जो मजाफाती इलाके हैं, मलकाजगिरी, मेडचल, कुकटपल्ली, अमीरपेट, एसआर नगर, एर्रागड्डा, इन इलाकों की कॉलोनीज में भी पानी पूरी तरह से दाखिल है। अभी भी वहां के लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो इस तरह से, लेकिन रात देर गए जिस तरह से, जैसे ही बारिश की इत्तला मिली, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां से पूरे अपने अरकान मुखर्रना के साथ राब्ते में थे और आज सुबह भी वो वहां पर पहुंच गए हैं। अवाम के बीच हमेशा रहने वाले कायदीन फिर जब भी कोई भी ऐसी आफत आती है तो अवाम के बीच में आते हैं, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो। लेकिन आज फिर आपने देखा कि रात से बैरिस्टर ओवैसी अपने अरकान मुखर्रना के साथ राब्ते में थे और आज फिर सुबह सुबह बाबा नगर पहुंच गए। कई इलाकों का दौरा किया है, ओहदेदारों को तलब कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस वहां पर हैं, बड़े बड़े ओहदेदारों को, बल्दिया के कमिश्नर को तलब कर लिया गया है जो जो इलाके बाबा नगर में इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, और उन इलाकों से अवाम की महफूज मुंतकली। और सबसे अवलीन तरजीह यही है कि पहले पानी की निकासी, अवाम की वहां से मुंतकली को वहां पर अवलीन तरजीह दी जा रही है। और जो बरखी का निज़ाम वहां पर ठप हुआ है, जो नुकसानात हुए हैं, उससे किस तरह से वहां से निपटा जाए, इस सिलसिले में एक मुकम्मल तौर पर अब जायजा लिया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इस वक्त बाबा नगर में ही कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुसलसल वहां पर रात भर रहे और रात भर इस बारे में निगरानी की कि अवाम को किसी भी तरह का नुकसान न हो। इस सिलसिले में ओहदेदारों से राब्ता करते हुए अवाम की महफूज मुंतकली को यकीनी बनाया गया। कायद मजलिस की हिदायत पर कलेक्टर श्वेता मोहंती वहां पहुंची थी। श्वेता मोहंती के आने के बाद तमाम डीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची। कश्तियों के जरिए वहां से अवाम को महसूर जो अवाम थे वहां से मुंतकिल किया गया है। तो कायदीन मजलिस जब वहां पर पहुंचे थे तो पूरी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया और अवाम को वहां से मुंतकिल किया गया। अवाम के लिए ज़रूरी सामान की फराहमी, ग़िज़ाई अजनास, ग़िज़ाई पैकेट्स, इन तमाम का वहां पर इंतज़ाम किया गया है। और इस तरह से कायद मजलिस आज सुबह रहे, रात भर वहीं रहे और फिर अलग सुबह पूरे इलाकों के दौरा करते हुए अकबर ओवैसी नजर। आप देख सकते हैं कि बारिश का जो पानी जमा था, कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया और अवाम में हिम्मत दिलाई और पूरे ओहदेदारों से राब्ता करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि जितनी जल्द हो सके यहां से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अवाम के जो भी मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, फौरी तौर पर उसकी यकसुई की जाए। तो ये बाबा नगर का जो मेन सर्कल है, जो इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है फिलहाल, क्योंकि बालापुर का जो पुश्ता टूटा उसके बाद से अकबर ओवैसी वहां पर मसरूफ थे। अब बात करें हम मलकपेट की तरफ आते हैं। मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला वहां पर मसरूफ हैं, रात भर दौरे करते रहे, बाज मकानों को नुकसान पहुंचा उसका जायजा लिया। रात भर हर गली जो कि मूसा नदी से लगे इलाके थे, कमल नगर, शंकर नगर और दूसरे इलाकों का दौरा किया। उसके साथ साथ मलकपेट रेलवे स्टेशन, एसक्यू मार्ट, आजमपुरा के कई इलाके थे, आरयूबी नाला, काला डेरा मार्केट, जायका होटल, चंचलगुड़ा, इन इलाकों का दौरा किया। अहमद बलाला ने अवाम से मुलाकात की और जहां कहीं भी अवाम परेशान है, जहां पर पानी जमा हुआ, उन इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को तलब किया गया है। हालांकि मंगल के दिन जो बारिश हुई थी उस वक्त भी अहमद बलाला वहां पर मसरूफ थे और 24 घंटों से गुज़िश्ता रोज भी कई मकामात पर इमदाद तकसीम की गई थी। लेकिन फिर कल रात बारिश हुई है और मुसलसल तकरीबन 5 दिनों से अहमद बलाला और कई मजलिसी कायदीन, अरकान असम्बली मुसलसल अपने हल्काजात में मसरूफ हैं और अवाम के बीच में रहने वाले कायदीन एक बार फिर अवाम के बीच में उन्हें हिम्मत दिला रहे हैं। उनकी इमदाद की फराहमी के लिए भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि जिस तरह से बारिश हुई है, बालापुर का जो कट्टा टूटा है, उससे जो नुकसानात हुए हैं, उस बात को लेकर हम एक बार फिर आवाम से अपील करते हैं कि आप महफूज रहिए, उन इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां पर पानी जमा हो। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बालापुर का कट्टा टूट गया, बाबा नगर के कई इलाके पानी में डूब गए, अवाम में खौफ और दहशत, हर तरफ पानी ही पानी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मुतअद्दिद हलाकतें, बाज़ अफराद के लापता होने की इत्तला। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना अवाम के बीच
अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात, इमदादी सरगर्मियों, बचाव राहत कार्य के कामों का लिया जायजा। चादरघाट का छोटा पुल और अंबरपेट का चांदनी पुल जेर-ए-आब, रास्ते बंद कर दिए गए। चंद्रानगोट्टा और रेन बाजार में कत्ल की वारदातें, 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। हम बराबर आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे कि हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, खासकर बाबा नगर की सूरत हाल क्या है। हम जरूर आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।